हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रंजना 50 वर्ष की थी। वह महिला आयोग की अध्यक्ष थी। आज नारी सशक्तिकरण में एक सेमिनार होने वाला था, जिसमें वह अध्यक्ष के रूप में भाग लेने वाली थी। और अध्यक्ष होती भी तो क्यों नहीं, वह इसलिए एक संवैधानिक पद पर आसीन होने के कारण उसको उस सेमिनार में भाग लेना था। और इस देश में नारी के उत्थान के लिए अभी भी उसे बहुत सारे काम करना शेष थे। मन ही मन उसने अपने भाषण तैयार कर लिया था। उसके भाषण में जो प्रमुख विषय उठाने जाने वाले थे, उसमें कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं की शिक्षा, कम उम्र में विवाह, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, दहेज प्रतिषेध, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म व बलात्कार आदि थे। वह अच्छी वक्ता होने के साथ साथ अच्छी डिबेटर भी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वह अपनी तकदीर से मीडिया में सुर्खियां बटोर ले जाएगी। नहाकर रंजना बाथरूम से निकलकर तैयार हो रही थी और मन मन मुस्कुरा भी रही थी। इतने में एक आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, पुरानी साड़ी के बदले बर्तन ले लो। रंजना के पास बहुत सी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई थी। उसे तो दिन में 4 साड़ियाँ पहननी होती थी और हर जगह एक नई साड़ी पहननी पड़ती थी, नहीं तो सब लोग कह देंगे कि उसके पास कोई ढंग की साड़ी तक नहीं है। औरतें बहुत ध्यान रखती हैं कि कब किसने कौन सी साड़ी पहनी थी। यदि वही साड़ी दोबारा पहन लो तो मिस आरती बड़ी जल्दी टोकती है, इसीलिए वह साड़ी कभी भी दोबारा नहीं पहनती थी। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, पुरानी साड़ी के बदले बर्तन ले लो। रंजना अपने घर से बाहर बरामदे में आई तो उसने देखा कि एक आदमी अपने सर पर चीनी मिट्टी के बर्तनों का छकड़ा उठाए उसके घर के सामने से जा रहा था। अरे ओ बर्तन वाले भैया, रुको जरा। जी बहन जी। फिर बर्तन वाला रुक गया। रंजना अचार रखने वाला एक बर्तन देखने लगी। उसे वह पसंद आ गया। इस बर्तन के भैया कितने पैसे लोगे। बहन जी, मैं बर्तन पुरानी साड़ियों के बदले में देता हूँ। आप पहले पुरानी साड़ी दिखाओ, तब मैं कुछ बता पाऊंगा। रंजना 2 पुरानी साड़ियाँ लाई। बर्तन वाले ने उन्हें देखकर कहा, बहन जी, 4 साड़ियों के बदले बर्तन मिलेगा आपको। ये दोनों साड़ियाँ नई की नई है, सिर्फ एक बार भी पहनी है, इसलिए इन साड़ियों की कीमत 4 साड़ियों की बराबर है। हाँ। महिलाओं को सौदेबाजी करने में बड़ा आनंद आता है। महिलाएं इतनी तगड़ी सौदेबाज होती हैं कि शैया पर भी अपनी पति से सौदेबाजी करना नहीं छोड़ती। कुछ भी करने से पहले वे कोई ना कोई शर्त जरूर रख देती हैं। ये आदत इन्हें विरासत में मिली है शायद। रंजना भी उसी धर्म का पालन कर रही थी। अभी सौदेबाजी चली रही थी कि अचानक एक पागल औरत आ गई। 30 से 35 वर्ष की थी, एकदम गंदे वस्त्र, फटे हुए। खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। रंजना को भिखारियों से सख्त घृणा थी। रंजना मुंह ऐंठती हुई बोली, काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस मुफ्त का माल चाहिए इन्हें। भाई आगे जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। बर्तन वाला आदमी इस दृश्य को देख वो पागल सी औरत बार बार कुछ खाने को मांग रही थी। उसका सारा बदन उन फटे कपड़ों से दिख रहा था। रंजना ने बर्तन वाले से कड़क कर पूछा, 2 साड़ी के बदले ये मर्तबा देना है या नहीं, नहीं तो चलते बनो। बर्तन ने एक नजर उस पागल औरत की ओर देखा और फिर बोला, ठीक है बहन जी, लाइए। उसने दोनों साड़ी ले ली और बर्तन रंजना को पकड़ा दिया। उसने तुरंत उन 2 साड़ियों को लेकर एक साड़ी उस पागल औरत को दे दी। उससे पागल औरत के चेहरे पर चमक आ गई। अब बर्तन वाले ने उसे अपने पराठों में से एक पराठा उस पागल औरत को दे दिया। वह चप चप करके खाने लगी। रंजना ये दृश्य देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं। आज तो उसे नारी सशक्तिकरण पर सेमिनार में व्याख्यान देना था। कितनी अच्छी तैयारी की थी उसने उस सेमिनार के लिए। इस पागल औरत ने उसका सारा मूड चौपट कर दिया। उधर उस बर्तन वाले ने बड़े प्रेम के साथ अपने पराठे उस पागल औरत के साथ बांटे तो उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं नारायण आकर उसके सिर पर हाथ फिरा रहे हैं और जैसे कह रहे हैं कि किसी की मदद करने के लिए बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं है, बल्कि बड़े दिल वाला होना आवश्यक है। एक गरीब आदमी भी बड़ा दिल वाला हो सकता है। सेमिनारों से पता नहीं कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। सेमिनारों से पता नहीं कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है अथवा नहीं, लेकिन एक बर्तन वाले से एक पागल औरत की तार इज्जत तो ढक सकी है और उसके मुंह में कुछ अन्न का दाना तो गया है। महिलाओं की मदद महिलाएं ही करें, कोई आवश्यक तो नहीं, और पुरुष हर जगह महिलाओं का शोषण करे, यह भी सत्य नहीं है। रंजना को वह सेमिनार व्यर्थ लगने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट बात जरूर बताएं। धन्यवाद।